नेशनल न्यूज़ टाइम। मैं मोहम्मद समीर अंसारी, क्राइम रिपोर्टर ऑफ नेशनल न्यूज़ टाइम, पावर्ड बाय एग्रो मंथन न्यूज़पेपर। आज हम आपका जिससे परिचय करवाना जा रहे हैं वो हमारे शहर के, कोटा शहर के एक प्रतिष्ठित, विख्यात और ख्याति प्राप्त हमारे सज्जन हैं और यहाँ के नागरिक भी हैं। और इनके बारे में बताने से पहले मैं इनके पद के बारे में बताना चाहता हूँ कि इनको कितने पदों से नवाजा गया है। इनके कार्यों को देख करके, इनकी सत्यनिष्ठा को देख करके, निष्पक्षवाद को देख करके मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये पूर्व शहर जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा विभाग के रह चुके हैं। ये पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भी रह चुके हैं। पूर्व जिला प्रभारी भाजपा कोटा भी रह चुके हैं और हाल फिलहाल जिला कार्यकारिणी सदस्य भाजपा के हैं। कोटा जिला संयोजक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी हैं और राष्ट्रीय मानवाधिकार एंड एंटी करप्शन मिशन के संभागीय महासचिव भी हैं। और भी कई पद इनके पास, जो छोटे मोटे पद हैं, वो उनकी कोई गिनती नहीं है। ऐसा क्यों? इतनी नवाजिशें क्यों? क्योंकि जो हमारे अब्दुल वहीद मुल्तानी जी हैं, जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, अब्दुल वहीद मुल्तानी जी, जो कोटा शहर के एकमात्र ख्याति प्राप्त पर्सन, जो गरीबों की सुनते हैं, गरीबों की सुन के और उस पर मतलब उनको न्याय दिलाने की मांग करते हैं, उनके साथ साथ चलते हैं, उनके ना तो पीछे चलते हैं ना उनके आगे चलते हैं, उनके कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। मैं उनसे आज आपका परिचय करवाना चाहता हूं, मिस्टर अब्दुल वहीद मुल्तानी जी। बताइए सर। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। सब जो गरीब तबका जो व्यक्ति होता है और उसको जब परेशानी का सामना करना पड़ता है तो उसके दिल से पूछो कि उसकी पीड़ा, उसका दर्द और उसका दुख किस प्रकार से उसके दिल पे, उसके जख्मों पे मरहम लगाया जाए, उसके वो कार्य मैं बिल्कुल करता हूँ और मैं ज़िंदगी भर करता रहूँगा। क्योंकि हर व्यक्ति सक्षम है, लेकिन जो थर्ड ग्रेड का जो व्यक्ति होता है, गरीब व्यक्ति, जैसे कि ठेला चलाने वाला हुआ, ऑटो चलाने वाला हुआ, बेलदार हुआ, गरीब हुआ, फकीर हुआ, उसकी तरफा कोई देखता नहीं है। मैंने इसी के अंदर मैंने कोटा के अंदर 3 तरह की मुहिम चलाई। एक तो जो जिनकी माँ बाप, बच्ची जवान हो जाती है, माँ बाप शादी करने के लिए असमर्थ होते हैं, उसको, उन बच्ची को की शादी कराना, ये हमने लक्ष्य रखा कि उनकी शादी कराना, तो हम वो उस पर ध्यान दे रहे हैं। दूसरा ये है कि जिनके पास पैसे नहीं हैं, उनका हम पूरा इंतज़ाम करवाते हैं और सम्मेलन भी करवाते हैं। हर महीना सम्मेलन होता है, निस्वार्थ, कोई रुपया नहीं लेते हैं। और इसी के साथ साथ हमने मेन मौजू रखा, सम्मेलन भी हो जाते हैं, शादियां भी हो जाती है, बच्ची की शादियां भी हो जाती है और शादियां भी अपन करा देते हैं, बड़ा धूमधाम से शादियां भी करा देते हैं। कई करोड़पति, अरबपति, पैसे वाली फर्म और कई लोग शादियां करा देते हैं। लेकिन वो सम्मेलन करने वाले जो सम्मेलन करते हैं, जो शादियां करते हैं, और वो जाति बिरादरी के ठेकेदार बनते हैं और जाति बिरादरी के क्या नाम है, सरपंच बनते हैं। जब उनका बिगाड़ होने का टाइम आता है तो उनका जब झगड़ा होता है आपस में, वो दूर दूर हो जाते हैं, तो उसको देखने के लिए, उनका राजीनामा कराने के लिए उसके लिए कोई नहीं आता। इसलिए हमने उस पे काम किया। हमने कमेटी बनाई, बुजुर्ग लोगों की कमेटी बनाई। कमेटी बनाकर हमने 200 जोड़ों का हमने उनको बुलाया विज्ञान नगर में, दारू रूम में।
उसमें से 51 जोड़ों पे का राजीनामा हुआ। उनकी मोहब्बत से राजीनामा करके उनको वहाँ अपने घर पे खुशी खुशी विदा किया। इसी तरह से हमारे मोहल्लों में और कॉलोनियों में जो स्मैक बेचते हैं, शराब बेचते हैं, गांजा बेचते हैं, ये बेचते हैं, तो कई लोग हमारे नौजवान बच्चे वो उसमें लिप्त, नशा पदार्थ में लिप्त हो जाते हैं और कई संख्या में आज की डेट में कई संख्या में बढ़ रहे हैं। तो हमने उस पर हमने टीम बनाई और उस पर काम किया। कई मोहल्लों के अंदर से हमने कई मोहल्लों में से हमने वो उस पर कामयाबी हुए और वो वहाँ पर कई मोहल्लों में हमने कामयाब होकर उनको इसमें गांजा चरस बेचने में ख़त्म भी करवाया उनका। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरा ही काम नहीं है, ये मेरे अकेले का काम नहीं है। आप सभी मैं जो इस चैनल को देख रहे हैं उनका भी काम है। तमाम हर तकबे का, ये नहीं कि मुसलमान ही करे, हिंदू ही करे, सभी धर्म के लोगों को एकजुट होकर इस पे ज़रूर ध्यान दे। नशा करने वाला सिर्फ नशा बेचने के लिए, उसको अपना नशा बेचने के लिए उनको एक दूसरे से धीरे धीरे चेन बाय चेन वो नशा लगाता रहता है। और आज की डेट में देखिए साहब, इतने मुसलमान बच्चे, नौजवान बच्चे गांजा चरस और शराब में लगे हुए हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि इस नशा पदार्थ पे अवश्य ध्यान दें। अन्यथा कुछ ही क्षण, कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीने में ऐसा आलम होने वाला है कि हर घर के अंदर एक स्मैकची, गंजेड़ी, चरसी और शराबी हमारे घर में मौजूद रहेगा। मैं आपसे फिर पुरजोर निवेदन करता हूं कि इस पे ज़रूर अवश्य ध्यान दें। समाज का कोई भी व्यक्ति हो उस पे ना जाएं और इस पे ध्यान दें। तो उसमें क्या होगा कि हम, जैसे कि हमने 100 को 50 को रोका, तो 50 करते करते ऐसे हजारों की तादाद में, फिर लाखों की तादाद में रुक जाएगा और ये नशा पदार्थ वालों को अपने जहाँ इनका स्थान है वहाँ पहुँचाइएगा। देखिए किस तरीके से अब्दुल वहीद मुल्तानी जी ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया और बताया कि किस तरीके से गरीबों का साथ देते हैं और इनका क्या मैसेज है, आप लोगों ने सुना। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि सर, आप ये मानव सेवा कितने साल आपने अभी इसमें योगदान दे चुके हैं? सर, मैं करीब ये समझ लो कि 32 साल हो गए मुझे सेवा करते हुए, और मैं सेवा ही करता हूँ और मैं सेवा ही करना चाहता हूँ और निस्वार्थ। मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे तो सिर्फ दुआओं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, दुआ चाहिए। अगर दुआओं की कोई भी अगर दुआ देता है तो उससे बड़ी मेरी ज़िंदगी में इतनी बड़ी दौलत, इतना बड़ा जो धन दौलत जायदाद हीरे जवाहरात सब फेल है दुआओं के सामने। मैसेज आज मुस्लिमों के लिए मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि आज की जो डेट में, पहले आज से 50 साल पहले हम मुस्लिम अनपढ़ थे, लेकिन आज की जो जनरेशन है, आज की जनरेशन पढ़ी लिखी हो गई। जैसा कि आपने देखा हो तो एक लड़की वो 16 गोल्ड मेडल लेकर आई है, सुभान अल्लाह। ये उस मुस्लिम लड़की ने एक हमारा मुसलमानों का एक मैसेज दिया है और मैं समझता हूँ कि उसको अल्लाह ताला उसको बहुत तरक्की अता फरमाए। सर घर उससे ऊंचा हुआ है पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का, ये बहुत अच्छी बात है। और उनके माँ बाप, उनके जो माता पिता हैं, उनका तो क्या कहना, उनको जितनी तारीफ़ की जाए उन माँ बापों की, उन्होंने किस तरह से बच्ची को पढ़ाया और उसके अंदर भी सहयोग है।
और ऐसे माता पिता मालिक सबको दे। और मैं तमाम अहले सुन्नत मुसलमान भाइयों से मेरा गुजारिश है, मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि भाइयों, कोई गलत काम ना करो जिससे आप लोग बदनाम हो। बदनामी से बचो और बिकना बंद कर दो। कोई पार्टी मतलब कोई खरीदने आया, आपको बिकना बंद कर दो। मैं समझता हूँ कि हमारी कौम सुधार के अंदर लग जाओ। नौजवान भाइयों से भी मेरा पुरजोर गुजारिश है कि कौम सुधार में लग जाओ। और अगर कौम सुधर जाएगी और अच्छे कार्य हम करने लग जाएंगे तो हमें जो आज बदनाम किया जा रहा है वो बदनाम कोई भी नहीं कर पाएगा। काल के अंदर उन गरीबों को, फकीरों को, बेसहारा को, उनको घर में जा के खाना दिया और वो दुआ मुझे देते रहे। और इससे बड़ी कोई दौलत होती नहीं है, इससे बड़ा कोई। इन्होंने अपने परिवार में अपने जो इनके बच्चे बालक हैं उनको भी इस सेवा की ओर अग्रसर कर दिया गया है। इन्होंने उनको भी माना अपने मार्गदर्शन पर चलने के लिए प्रेरित किया है अपने परिवार को। ये खुद अकेले इस काम को नहीं करते, पूरे परिवार के साथ करते हैं, अपने बच्चों के साथ करते हैं। उनको भी यही मार्गदर्शन देते हैं कि जैसा मैं कर रहा हूं गरीबों के लिए वैसा आप भी बड़े होकर करोगे। मैं मोहम्मद समीर अंसारी, क्राइम रिपोर्टर ऑफ नेशनल न्यूज़ टाइम, पावर्ड बाय एग्रो मंथन न्यूज़पेपर।